ना वो दो पत्रियां सी ऐसे लगी होती है, वो कंट्रोल करते हैं तो उसके साथ वो मुड़ जाता है, लेफ्ट को राइट को जिधर भी को भी आपने मोड़ना चाहो तो वो मोड़ सकते हैं आप उसको। तो ये जो पतवार होती है, ये पत्रियां होती है जो पानी के बहाव को इस तरह घुमाती है कि जहाज को आप जिधर चाहे घुमा सकते हैं। तो वो कहते हैं ये जो पतवार है ना छोटी सी, ये पूरी की पूरी क्या करती है, पूरे को पूरे बड़े से बड़े जहाज को कंट्रोल कर लेती है, घुमा देती है। अब यहाँ पे अगर पतवार को देखें या लगाम को देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन चीजों को कंट्रोल करती है। ये दोनों अल्फाज जो है ये आपकी जुबान के साथ तशबीह दिए गए हैं कि अगर आपकी छोटी सी जुबान है, ठीक है, छोटी सी जुबान है, आपके इतने बड़े जिस्म को कंट्रोल कर रही है ना, इतने बड़े जिस्म को अपने काबू में रखा हुआ है, तो जिस तरह ये छोटी छोटी चीजें पूरे छोटी सी पतवार पूरे जहाज को घुमाती है या पूरे जहाज को कंट्रोल करती है, इसी तरह आपकी जो छोटी सी जुबान आपकी पूरी पर्सनैलिटी को, आपके पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रही होती है। तो इस वजह से इंसान में लिखा है कि अपनी जुबान की क्या कर, निगहबानी कर। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा कंट्रोल हमारे जिस्म पर हो तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए, निगहबानी करनी होगी। आगे क्या लिखा हुआ है, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा अदू है और बड़ी शेखी मारती है। अब उन्होंने इसी तरह आगे ऊपर दो मिसालें दे के नीचे बता भी दिया है, जिस तरह ये दो चीजें हैं पूरी बड़ी बड़ी चीज को कंट्रोल करती है, इसी तरह हमारी जुबान भी छोटी सी एक अदू है, हमारा एक छोटा सा हिस्सा हमारे जिस्म का जो हमारे पूरी पर्सनैलिटी को, पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा होता है। आगे उसने जुबान बता दी, जुबान है क्या चीज, जुबान भी एक आग है, ठीक है, ठीक है ना। ऐसे कभी सुना हो जी उसने मुझे ये बात कही मैंने त्यागी लाग गई, कि सुना है ना, उसने ये बात की मैंने त्यागी लाग गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जुबान एक आग है, जैसे उसने कोई बात